अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन, कनाडा और मेक्सिको की दरामदात पर टैरिफ में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी, लेकिन इसके नताइज शानदार होंगे। अब अमरीका अपने इस्तेमाल की अशिया अपने मुल्क में ही बनाएगा, दूसरे ममालिक को तिजारती रियायत देकर अपने खरबों डॉलर ज़ाया नहीं करेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए अमरीका रवाना। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल ने मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल दिया है, सदर ट्रंप से मिलकर नक्शे में मजीद बेहतरी लाई। एमक्यूएम पाकिस्तान का सिंध असेंबली में पार्लिमानी लीडर और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इफ्तिखार आलम डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के लिए ताहा अहमद के नामों पर गौर। एमक्यूएम चेयरमैन की जानिब से पार्लिमानी और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर का लेटर जल्द जारी किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में लूटमार की वारदातों पर पुलिस और रेंजर्स को क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कराची के कोरंगी सनती एरिया में लूटमार की वारदातों का नोटिस ले लिया। डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक दुकानदार की हलाकत पर एडिशनल आईजी से रिपोर्ट तलब। कहा, तमाम अजला के एसएसपीज अपने इलाकों में अमन अमान यकीनी बनाएं। कराची में अमन अमान बहाल रहना चाहिए ताकि तिजारती सरगर्मियों में इजाफा हो। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज भी किया। गुज़श्ता रोज कोरंगी मेहरान टाउन में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर दिया था। मकतूल के रिश्तेदारों का कहना है कि 15 रोज पहले भी डाकू 70,000 रुपए लूट कर ले गए थे। कराची से लापता होने वाले ताजिर आसिफ कमाल की लाश 4 रोज बाद 2 दरिया से मिल गई। मुतवफ़ी 29 जनवरी को घर से निकला था, फिर वापस नहीं आया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि आसिफ कमाल के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन इब्राहिम हैदरी की ट्रेस हुई थी। उनके फोन से आखिरी मरतबा जिस नंबर पर बात हुई वो खातून के नाम पर रजिस्टर्ड है। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है। कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। सिंध में भी ज़राई टैक्स नाफिज किया जाएगा। कानून का मुसवदा तैयार। ज़राए के मुताबिक सालाना 6 लाख तक ज़राई आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। सालाना 6 लाख से 56 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नाफिज होगा। टैक्स की शरह 15 से 40% होगी। 56 लाख रुपए सालाना से ज्यादा आमदनी पर 45% टैक्स अदा करना होगा। सालाना 1 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदनी पर सुपर टैक्स नहीं होगा। सिंध असेंबली इजलास में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कानून कल मंजूर होने का इम्कान। कानूनी मुसवदे की मंजूरी के लिए सिंध काबीना का इजलास कल तलब। पार्टी क़यादत की हिदायत पर अरकान सिंध असेंबली को एतमाद में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने अरकान को आगाह किया कि IMF की शराइत पर ज़राई टैक्स का निफाज ज़रूरी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ज़राई टैक्स से मुतालिक कानून साजी कर चुके हैं। दरियाए सिंध पर नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के एहतजाजी मुजाहरे। कराची में कौमी अवामी तहरीक की रैली। अयाज लतीफ़ अलीजो ने कहा कि नहरें निकालकर दरियाए सिंध को तबाह किया जा रहा है। दरियाए सिंध पर नहरें किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध हारी कमेटी का हैदराबाद में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने मंसूबे को सिंध दुश्मनी करार दे दिया। जिसम के तहत सखर से कराची के लिए निकलने वाला पैदल मार्च रवा धवा। केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी का मेहड़ में जलसा। डॉक्टर कादिर मक्सी ने खिताब में कहा कि केनाल निकालने नहीं देंगे। शिकारपुर में पीपुल्स पार्टी हारी कमेटी ने एहतजाजी रैली निकाली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्पेशल बच्चों के लिए ऑटिज्म स्कूल प्रोग्राम का आगाज। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में है। सरकारी ऑटिज्म स्कूल में ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों की मुफ्त देखभाल की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में ऑटिज्म के 10 यूनिट कायम। स्पेशल तलबा को आलात समात, व्हील चेयर्स और सफ़ेद छड़ियाँ दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि स्पेशल बच्चों की बहाली का मकसद इन्हें मुआशरे का मुफीद और कारामद शहरी बनाना है। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम करने का फैसला।
एंटी करप्शन की अपनी एक मखसूस फोर्स कायम की जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील नौ के लिए कानून साजी की जाएगी। मुजवजा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम के सदबाब के लिए एक मौसर और जामे कानून होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि PTI के मंशूर के मुताबिक सूबे में एंटी करप्शन के निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाया जा रहा है। एंटी करप्शन के इदारे को नए खतूत पर इस्तेमाल करने से बदउनवानी के खात्मे में मदद मिलेगी। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमएल वली खान ने कहा है कि 12 साल से उन्हें हुकूमत से बाहर रखा जा रहा है। PTI के मुंतखब अरकान असेंबली आवाम से दूर भागते हैं। चारसदा में जलसा आम से खिताब में कहा कि ANP आदम तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखती है। जलसे से खिताब में पार्टी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि मुतनाज़ा पैका एक्ट की तमाम सियासी पार्टियों ने मुखालिफत की। हम आज़ाद सहाफ़त के हामी। मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ की कॉल पर मुल्तान, बुरेवाला, जहानिया और जनूबी वज़ीरिस्तान में एहतजाज। लाहौर में भी सहाफ़ियों का एहतजाज। मुज़ाहिरीन का मुतनाज़ा कानून वापस लेने का मुतालिबा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक बयान में कहा, पैका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाईकोर्ट को दिया जाए। याद रहे, क़वानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ इसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। एक रोज़ पहले मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल के खिलाफ तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला किया था। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि PFUJ और जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीम में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा पैका एक्ट के हक में वोट दिया। सदर जरदारी के दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बना। पीपल्स पार्टी एक्ट की मुखालिफत करके दोगलेपन का मुजाहरा न करे। असद कैसर ने कहा कि मुतनाज़ा पैका एक्ट के जरिए आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाई गई। 8 फरवरी को मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 4 से 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। सदर जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मामलात, सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम आज़ाद कश्मीर के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। कश्मीर मार्च से आज़ादी की तहरीक को नया रुख दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा, 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा कश्मीर की असल जोग्राफिये और इस्लामी तशख़्ख़ुस को बहाल करेंगे। कश्मीर मार्च से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का भी खिताब। कहा, पूरी कश्मीरी कौम की तरफ से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और शुहदा के वारिसों का शुक्रिया अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के कई अजला में सड़कों और बाजारों से तजावुज़ात का खात्मा। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत कई शहरों के बाजारों में दुकानों के एक ही डिज़ाइन के तशहीरी बोर्ड लगाने का सिलसिला भी जारी। सफाई सुथराई के जदीद निज़ाम के नफाज के लिए पंजाब हुकूमत का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। सफाई सुथराई के साथ कूड़ा करकट उठाने का मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाजारों में कायम। रावलपिंडी में लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मकतूला के बहनोई और उसकी वालिदा समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की को उसके बहनोई ने मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाया। बाद में मुल्ज़िमान ने जहर देकर लड़की को कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खातून को जहर देने और ज्यादती के शवाहिद मिले। कत्ल का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में धमाकों से 20 मकानात तबाह।
इसराइली फायरिंग से 16 साल लड़के समेत 6 फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी माहिदे की भी खिलाफ वर्जी। वस्ती गजा में गाड़ी पर फजाई हमला, 4 फलस्तीनी जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका रवाना। रवानगी से पहले कहा, मशरिक़ वस्ता का नक्शा तब्दील कर दिया, अब सदर ट्रंप के साथ मिलकर मजीद बेहतरी लाएंगे। दूसरी खबर एजेंसी के मुताबिक हमास वक्त मॉस्को में कल रूसी हुक्काम से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में ज़हनी सेहत के हवाले से सिंपोजियम का इनेकाद। पाकिस्तानी, बरतानवी और सऊदी अरब के डॉक्टर्स की शिरकत। मुकर्रीन ने कहा कि ज़हनी सेहत बेहतर बनाने के लिए ऐसा साजगार माहौल फराहम करने की ज़रूरत है जिसके तहत हर इंसान न सिर्फ खुश रह सके बल्कि बेहतर अंदाज के साथ अपने काम भी कर सके। प्रोग्राम पाकिस्तानी सफारतखाने के चांसरी हॉल में मुनक़िद किया गया। सफ़ीर अहमद फारूक मेहमान खुसूसी। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड कल लाहौर में इकट्ठा होगा। 4 फरवरी से सैफरी की सीरीज की तैयारियों का आगाज होगा। सैफरी की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। पाकिस्तान पहला मैच 8 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। अमन और अमान से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे।